बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब पोलैंड की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि पोलैंड ने रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इसके साथ ही नाटो के साथ F-16 भी तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही एहतियातन तौर पर पोलैंड ने अपने 4 एयरपोर्ट को बंद करने का ऐलान भी किया है। तो दूसरी तरफ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पोलिस हवाई क्षेत्र के कई उल्लंघनों में से संबंधित एक ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने वस्तुओं के विरुद्ध हथियारों का प्रयोग किया। मैं राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से लगातार संपर्क में हूं। मुझे ऑपरेशनल कमांडर से सीधी रिपोर्ट मिली है। तो इस बात की पुष्टि अब सीधे तौर पर पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी कर दी। आपको बता दें कि मध्य यूरोपीय देश पोलैंड ने कई रूसी ड्रोन को अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराने का दावा किया है। आपको बता दें कि इससे पहले ही बुधवार की सुबह पोलैंड ने नाटो देशों के साथ मिलकर अपने F-16 विमानों को उतार दिया और राजधानी वार्सा स्थित अपने मुख्य हवाई अड्डे समेत कुल 4 एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिए हैं। तो अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में पोलैंड की भी एंट्री हो गई। आपको बता दें कि यूक्रेन के पश्चिम में स्थित पोलैंड ने ये कदम तब उठाया है जब रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन की वायुसेना ने पोलैंड को चेतावनी दी थी कि रूसी ड्रोन से अब यूक्रेन की सीमा पार कर पोलैंड में घुसने जा रही हैं। आपको बता दें यूक्रेन की तरफ से ये सूचना दी गई थी। इस सूचना के मिलने के बाद ही पोलैंड की वायुसेना ने आनन फानन में अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी और कुछ ही देर बाद रूसी ड्रोन मार गिराए हैं। पोलैंड की वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि बार बार उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया जा रहा था। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। इससे उस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन और रूस की जंग में अब पोलैंड की भी एंट्री हो गई। आपको बता दें कि पोलैंड की ऑपरेशनल कमांड की तरफ से भी बयान जारी किया गया और कहा गया है कि पुलिस और नाटो सहयोगियों के लड़ाकू विमान हमारे हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं, जबकि जमीनी वायु रक्षा और रडार टोही प्रणालियों को उच्चतम स्तर पर तैनात रखा गया है। तो CNN की एक रिपोर्ट भी इस मामले में आई है और कहा गया है कि यूक्रेनी वायुसेना ने शुरुआत में कहा था कि रूसी ड्रोन पोलैंड के क्षेत्र में घुसाए हैं, जिससे जमोस्क शहर को खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेनी मीडिया ने भी बताया कि एक ड्रोन पश्चिमी पोलिस शहर रेज़ो की ओर बढ़ रहा है और कहा गया है कि हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो इसी बीच अब पोलैंड की सेना ने रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। इसी बीच अमेरिकी प्रतिनिधि जो विल्सन ने भी आरोप लगाया कि रूस ने पोलैंड पर हमला करने के लिए ईरान निर्मित शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया था। विल्सन ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नॉर्की की मेजबानी में एक हफ्ते से भी कम समय बाद ही रूस ईरानी शाहेद ड्रोन से नाटो सहयोगी पोलैंड पर हमला कर रहा है। यह युद्ध जैसा कृत्य है, तो अमेरिका ने इसे युद्ध बताया है। उन्होंने राष्ट्रपति से कड़ा जवाब देने का आग्रह करते हुए लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह करता हूं कि वे रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएं ताकि युद्ध मशीन बना रूस दिवालिया हो जाए। विल्सन ने यह भी कहा है कि मॉस्को अब नाटो के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। इसी बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह रूस और बेलारूस की ओर से बढ़ती उकसावे की कार्रवाई का जवाब है। तो सीधे तौर पर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पोलैंड की एंट्री हो गई है। इससे पहले पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इरादों को भांप कर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा था कि हमें व्लादिमीर पुतिन के अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं है। नवरोकी ने यह भी कहा था कि बेशक हम दीर्घकालिक शांति, अस्थायी शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो हमारे क्षेत्रों के लिए जरूरी है, लेकिन हमारा मानना है कि व्लादिमीर पुतिन अन्य देशों पर भी आक्रमण करने के लिए तैयार है। तो अब ये हमला कहीं न कहीं रूस की तरफ से पोलैंड पर किया गया है, लेकिन पोलैंड ने यह दावा किया है कि उसने रूसी ड्रोन को मार गिराया है।